सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। 700 श्लोक सप्त सती, उसमें से साधक के लिए 7 श्लोक चयन किया गया है। पावरफुल है। जैसे होम्योपैथिक दवाई में वो थोड़े से जो कंसंट्रेटेड ड्रग्स होता है ना, वो बहुत काम देता है। वो कंसंट्रेटेड ड्रग्स एक ही ले लेते हैं जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे। फिर उसके बाद उसी को ही वो छोटे छोटे चीनी के जो कैप्सूल है वो डाल देते हैं। फिर वो बोलेगा, बोलते हैं कि 4 गोला 3 गोला हर 2 घंटा में, हर 3 घंटा में, हर आधा घंटा में खा लें। तो आपको लग रहा है कि आप चीनी गोला खा रहे हैं, मगर है कौन है? वो कंसंट्रेटेड लिक्विड पदार्थ। ऐसे ही ये 7 श्लोक है, वो कंसंट्रेटेड है, वो डायरेक्ट ड्रॉप्स। श्रीमद् भगवद गीता में भी कुछ कुछ ऐसे श्लोक है जो डायरेक्ट कंसंट्रेटेड है। भागवत में भी। हमारे जो भगवान है ना, मुख्य तो 2 कैटेगरी कर लो, 3 कैटेगरी, ब्रह्मा विष्णु शंकर। जो विष्णु है वर्णन है, वो थोड़ा से देरी में संतुष्ट होते हैं। वो ऐसे डॉक्टर है जो बाद में डायलिसिस करने के बाद ऑपरेशन करते हैं। मगर जो ब्रह्मा और जो विष्णु है, शंकर है, वो कजनिट है। आया तुरंत पेशेंट, तुरंत बैंडेज बांध दिया, तुरंत कर दिया। वो जो एक्सपर्ट है वो डेट उनको मांगना पड़ता है ना। तो अच्छा ऑपरेशन है तो डेट पहले, फिर उसके बाद कितने टेस्ट कराना पड़ता है। ये टेस्ट हो, वो टेस्ट है, एंजियोग्राम, क्या क्या ग्राम, उसके बाद किलो में आएगा। ठीक है, ऐसे विष्णु स्टाइल। और जो शंकर है, ब्रह्मा है, वो तुरंत खुश हो जाता। उनके नहीं चले, उनके करुणा, क्योंकि मतलब ये दोनों मोक्ष नहीं देते, ये सिद्धि आदि सब दे देते। मोक्ष देने वाले वो होते, ज्ञान देने वाले वो होते, इसलिए वो देवी में होता है। शिव जी भी मोक्ष बहुत कम देते हैं, जो अधिकारी है उनको देते। कभी कभी बोलते क्यों मैं इसको बनाऊं, तुम उधर चले जाओ विष्णु के पास। नहीं नहीं नहीं, आपको ही ज्ञान दे रहा है, सदा शिव समारंभम, तब भगवान देते। तो जो शक्ति है, शिव की जो शक्ति है, वो भी ऐसी। इसलिए आप देखना, जो शाक्त के भक्त है, तंत्र के भक्त है, उनको सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। और जो मंत्र भी है, अगर कोई ईमानदार से इस प्रकार के कोई मंत्र जप करता है तो उसको सिद्धि मिल जाती है। वो सकाम वाले। इसलिए आप देखना मंत्र में रूपम देहि जसम देहि मांग रहे, आप रूप दीजिए, मुझे अच्छा रूप दीजिए, मुझे यश दीजिए, मुझे यश दीजिए, मुझे धन दीजिए, वो मांगते हैं। और जो विष्णु के भक्त है, वो सब छोड़ छाड़ करके आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरतर्षभ। खुद भगवान गीता में भी कहा, ज्ञानी मेरा परम श्रेष्ठ है, छोड़ेगा तभी मेरे पास आए। मगर ये 99% लोग सकाम भक्त है। इसलिए माँ भगवती को जब हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि शक्ति मिल जाती है। ये जो 7 श्लोक ये चयन किया गया है, सप्त श्लोकी, 700 है सप्तशती, उसमें से 7 श्लोक, उसमें से एक जो श्लोक है, पहला वाला श्लोक है, प्रथम अध्याय चला गया है ना, जो हम लोगों ने पहला दिन देखा था। फिर जो
सेकंड श्लोक है सप्तशती के, जिनके पास किताब है ना 6-7 नंबर में है पेज, चतुर्थ अध्याय के 17 नंबर है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीत विशेष दंते स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिण्यकात्वदन्य सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। 2 हो गया। अब बाकी जो 5 है ना वो सब 11 अध्याय का, और आज हम लोग 11 अध्याय देख रहे हैं। हमारे पास 2 दिन है और 3 अध्याय है, 11, 12, 13। तो आज अगर 11, 12 देख लिए तो कल 13 अध्याय है लास्ट में, वो विचार करें। अब 11 अध्याय, इन जो 5 श्लोक है, शायद कोई एक श्लोक आपको पसंद आ जाए, कोई एक श्लोक आप अपना बना लें। और जैसे अभी हम लोग चिन्मय मिशन होने के कारण ओम सहना बोल देते, सबको आता है। फिर गुरु स्तोत्र आता है, गुरु ब्रह्मा, और हमारे गुरुदेव का नाम होने के कारण चिन्मयम व्याप्यत सर्वम ज्ञानतिमिरान्धस्य अखंड मंडलाकार, फिर पूर्णमद। ये हमारे रूटीन के अनुसार श्लोक है। ऐसे अगर देवी का भक्त बनना चाहते हैं या देवी के मंत्र करना चाहता है, इन 5 में से तय कर लो कुछ, वो 2 छोड़ दो। पहला 7 श्लोक करोगे तो अच्छा ही है, पूरा कॉन्सेंट्रेट। उसमें से 5 में से ये जो अभी करने वाला है ना 10 श्लोक, जो मैं गाता हूँ मंगलाचरण में, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। ये है 11 अध्याय का। ये मैंने प्रिंटिंग के अनुसार सब श्लोक नहीं लिखा गया है, जो श्लोक आएगा वो मैं बताऊंगा, पढ़ूंगा। और जो किताब है आप लोग मेरे साथ ही पढ़ो या मेरे बाहर पढ़ो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य, मगर स्वामी जी प्रिंटिंग में मंगल्य है तो दोनों ही होता है। मंगलकारी को वृद्धि हो जाती है मांगल्य। सर्व मंगल अर्थात सर्व मंगल प्रदान करने वाली खुद मंगलमयी। देखो खुश कौन प्रदान कर सकता है? जो खुशी है खुद। जो दुखी है वो दूसरों को सुख दे सकता है क्या? है ना। जिसके पास धन है वो ही दे सकता है, जिसके पास जो कुछ है। तो मंगल प्रदान करने वाली खुद स्वयं है, मंगलकारी है। वे समंगल है, शिव जी का भी अमंगल है, माँ काली का भी अमंगल है, वे समंगल है, मगर खुद मंगल कर। शिव का अर्थ ही मंगल है और शिवा भी मंगल है। तो सर्व मंगल मांगल्य, मंगल्य भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, मगर ज्यादातर मांगल्य ही आदत हो गई, क्योंकि मंगलकारी, मंगल प्रदान करने वाले। सर्व मंगल मांगल्य शिवे, शिवे यहां पर शिवा, शिव जी नहीं है, शिवा स्त्रीलिंग। शिवे सर्व अर्थ साधिके, सब अर्थ, अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही देने वाली। सर्वार्थ साधिके, समस्त अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ मैंने एक शब्द बता दिया अर्थ, बाकी तीनों रहेगा। जैसे युधिष्ठिर आदौ, युधिष्ठिर आदौ कह देने से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव हो गया। तो अर्थ, सर्व अर्थ, सर्व भी बता दिया। अर्थ माने क्या? पुरुषार्थ। अर्थ माने क्या? जो चाहता है मनुष्य। क्या हम चाहते हैं? यही 4 चीजें चाहते हैं कि हमें जीने के एक साधन चाहिए। जीने के जो साधन है, भोग करने का साधन को अर्थ कहते हैं, और भोग करने के वृत्ति को काम कहते हैं। और वो एक डिसिप्लिन मेथड के अनुसार होना चाहिए, वो धर्म है। और उससे पूरा परे है वो मोक्ष है। ये हो गया, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, धर्म अर्थ काम, अभी मुझे बाहर जाना है, ऊपर जाना है।
तो वो हो गया मोक्ष। तो सर्व अर्थ साधिके, साधना करने वाले, शरण्ये, हम आपके शरण्य माने शरणागत वत्सला, भगवान का नाम है शरणागत वत्सल। तो शरण्ये, त्र्यंबके, माँ गौरी के भी 3 आंखें, 3 आंखें माँ का भी, शिव जी के तो है ही, तो शिव जी के जो शिवा है वो भी 3 आंखें, गौरी, और रियली ओरिजिनल गौरी है। नारायणी नमस्तुते, हे नारायणी, नारायण की शक्ति है, महानारायण महायोगी है वो, आपको हम स्तुति करते हैं, नमन करते हैं। ये हो गया। फिर सप्तशती में बाद में 12 नंबर श्लोक में है, 11 छोड़ दिया, 12 नंबर। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ, जो आपके शरण में आते हैं, देवता लोग स्तुति करते हैं ना, तो हम ही आपके शरण में आए हैं। दीन और पीड़ितों की रक्षा करने वाले, शरणागत दीनार्थ, आर्त, आर्त जिज्ञास और अर्थार्थी ज्ञानी चमर्तर्ष। आर्त माने क्या है, जो विपत्ति पड़ने पर पुकारता है उसको बोलते हैं आर्त, आर्त होकर के पुकारना। आर्त शब्द से आरती आई, आर्त एंड आरती जुड़ा हुआ है, अर्थात माँ के साथ जब हम दीन भाव में संपर्क करना चाहते, वो आरती, आर्त, आर्त। फिर परित्राण, पीड़ितों की रक्षा आप ही करते, दीन और आर्त, जो दीन भाव से हैं और जो पीड़ित है आर्त। परित्राण, परित्राण मैंने रक्षा करते, परितः त्राण करते हैं, परायण आपका लक्ष्मी है, रक्षा करने वाली है आप। सर्वस्य अर्थी हरे, आप ही समस्त दुख को हरण करते हैं। अर्थी माने आर्त होकर जो दुख, जो दुख है, जो क्लेश है, वो जो आर्त होकर के जो पुकारता है। मनुष्य क्यों आर्त होता है, क्यों उसको दुख पड़ता है। अब जैसे गजराज को दुख पड़ा, उन्होंने आर्त होकर के पुकारा। आर्त ऐसे दुख करने वाले, पीड़ित करने वाले, हरे, हरण करने वाले, आप हरण करने वाले। देखो शब्द देखें, एक है हरि, भगवान विष्णु का नाम, हरति पापानीति हरि, जो समस्त पापों को हरण करता है ना हरि। और शिव जी का नाम भी हरा, तो जो हरण करने वाले वो हरा, और ये हरा, ये हरा है, स्त्रीलिंग है ना ये हरा। तो ये आप हरे, तो हरा कभी संबोधन में हरे ही होगा, नारायणी नमस्तुते। ठीक है, फिर तो ऐसे ही तो अनेक श्लोक है, और चयन किया गया 24, देखना 24। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सर्वस्वरूपा, आप ही समस्त स्वरूपा है, अर्थात सब स्वरूप में आप ही है। आप गीता में जाओ या उपनिषद में जाओ, कोई भी श्वेताश्वतर, ईशावास्य, सब में आप ही व्याप्त है, सर्वस्वरूपा, सर्वेशे। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अलग अलग नहीं है, शक्तिमान ब्रह्म और शक्ति उनकी प्रकृति, प्रकृति रूप। सर्वेशे, आप ही सबके ईश है, सर्वस्वरूपा, सर्व ईश्वरी, सर्वशक्ति समन्वित है, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। 6 शक्ति 6 ऐश्वर्य आपके पास है, ऐश्वर्य, फिर
श्री, फिर यश, वैराग्य आदि सब ज्ञान आपके पास है, सर्वशक्ति समन्वित है। भयेभ्य त्राहिनो देवी, आप समस्त भय को हमें रक्षा करे। भयभ्य त्राहि, त्राहि माने रक्षा करे। नो देवी, न माने हमारे, हमको, हमको को देवता लोग स्तुति करते हैं। नो देवी, दुर्गे देवी नमस्तुते, आपको हम नमस्कार करते हैं। 24 हो गया और 2 29। ये छंद चेंज हो गया इसमें। रोगान शेषान पहंसि दुष्टा, रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम्, त्वामाश्रितायां श्रयतां प्रयन्ति। देखो, देवता लोग अपने तरफ से तो स्तुति करते हैं, मगर वो हम लोगों के लिए भी करते हैं। वो जानते हैं कि हम लोग इतनी बुद्धिमान नहीं है, शक्तिवान नहीं है, और उनको पता है कि ये पृथ्वी मंडल में जो मनुष्य बनकर आते हैं उनको जन्म, चरा, व्याधि, मृत्यु होता है। देवताओं को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं होती। यहाँ पर कहते हैं हम लोगों के लिए क्या, जो शरीर में रोग आता है उनके शरीर में रोग नहीं आता, इसलिए उनके लिए ये स्तुति आवश्यक नहीं था। क्यों कर रहे? वो केवल हारते जीतते, बस यही है, कभी हारना कभी जीतना। जो भोग में पड़े रहते हैं, जब वो डांस फैंस में, अवसर आदि में व्यस्त रहते हैं, तो उनका पुण्य क्षय हो जाता है। तपस्या नहीं करते, ध्यान नहीं करते, प्रवचन भी नहीं सुनते हैं। कभी कभी गुरु वशिष्ठ, बृहस्पति आते हैं तो उनको भी सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए देखना भागवत में अभिशाप मिला, गुरु छोड़ भी दिए, फिर उनके ऊपर विपत्ति आती। तो यही तकलीफ होती है, मगर शरीर के रोग के बारे में नहीं वर्णन। अब यहाँ पर कह रहे हैं शरीर के अंदर रोग अगर है, अर्थात हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, रोगों को भी नष्ट कौन कर देती है? प्रभु, हे माँ, आप ही करती है। रोगान अशेषान अपहंसे तुष्टा, तुष्टा माने आप खुशी होने पर, आप खुशी होने पर, संतुष्ट होने पर, रोगान अशेष अपहंसे। अच्छा, रुष्टा तो कामान सकलन अभिष्टा, और अगर आप बे लाइन में आते, उनकी बातें नहीं मानते, उनके जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार काम नहीं करते, राक्षस एंड असुर की वृत्ति रखते हो। अब अभी बताएंगे थोड़ा आध्यात्मिक के बारे में, ये श्लोक के बाद। तो मां कुपित हो जाती, बनती है फिर काली, महिषासुर को मार देती, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन आदि को सब मार देती, तो रुष्टा हो जाती। रुष्टा तो कामन सकलन अविष्ठा, मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश भी करती। तो उससे क्या होता है, जो मनुष्य के अंदर कामना है वो भी नष्ट कर देती हो आप, फिर मोक्ष की तरफ आप बढ़ा देती। त्वाम आश्रितानाम न विपन्नराणाम, जो लोग तुम्हारी शरण में जाते हैं ना, त्वाम आश्रितानाम, आपकी शरण में जब आते हैं उनको और विपत्ति नहीं होती। न विपन्नराणाम, विपत्ति नहीं होती। त्वाम आश्रिता ही आश्रयताम प्रयन्ति, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरे को शरण देते, माने एक भक्त दूसरों को भी आनंद दे देता है। जैसे एक लाइट मुख्य दीप से जलता है, फिर वो दूसरे को दीप में जला देता। हमारे पूज्य गुरुदेव जब विष्णु सहस्त्र नाम के ज्ञान यज्ञ के बाद ना अर्चना होती थी, हर ज्ञान यज्ञ के बाद
पहले तो 90 दिन 100 दिन, उसके बाद धीरे 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 कम हो गया 7 दिन, लास्ट दिन या बीच में दिन में अर्चना होती थी, विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना, सब सेटिंग हो जाता था। गुरुदेव कुछ बोलते थे 10-15 मिनट, उसमें से बोलते थे द मेन अल्टर द लाइट इज देयर, फ्रॉम देयर द लाइट विल बी लिट एंड देन आपको दिया जाएगा। अर्थ क्या है, एक जो परमात्मा है उस परमात्मा से ही बाकी सब जीवात्माओं में शक्ति आई है, ये बता रहे। आपके शरण में जाने वाला है भक्त भी दूसरे को शरण दे देता, दूसरे को भी मदद करा देता, ऐसे प्रभु माँ आपको नमस्कार। लास्ट श्लोक है 39। ऐसे तो बहुत लंबे श्लोक है, अब 39 करते। सर्वबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। तो सप्त श्लोकी में इसको भी माना गया है। इसी बीच में क्या हुआ, जब स्तुति कर लिया ना 35 तक, प्रणतानां प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिना विद्ये लोकानां वरदा भव। कहते हे माँ, आप विश्व को पीड़ा को दूर करने वाले, हम तुम्हारे चरणों में पड़ते हैं, हम पर प्रसन्न हो जाइए और हम सब लोगों को वरदान दीजिए। तो उसमें देवी बोल रहे ठीक है, मैं तुम्हारे स्तुति से खुश हूं, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो वर मांगो, वर मैं दूं। तब ये स्पेशल सबके लिए, सारे पृथ्वी और स्वर्ग सबके लिए मांग रहे क्या, सर्व बाधा प्रशमनम। तुम इस प्रकार तीनों लोगों के समस्त बाधाओं को शांत करो। अलग अलग बाधा आती है, 3 प्रकार की बाधा, आधिभौतिक बाधा, आधिदैविक बाधा, आध्यात्मिक बाधा, ये 3 प्रकार के बाधा होती है। फिर 3 लोक में भी बाधा होती है, कभी पृथ्वी मंडल में, कभी दूसरे मंडल में, तो अलग अलग बाधा होती है, उसको आप दूर करो और हमारे शत्रुओं का नाश करते रहो। तो ये जो सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी, वैरी माने शत्रु, तो हमारे शत्रु कौन है, राक्षस लोग, उसको विनाश करते रहो। अब बाद में देवी क्या बोलती है वो हम लोग देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा अभी तक तो जो देखा हम लोगों ने 5 दिन में, और जो कहानी देखा, बीच बीच में हमने आध्यात्मिक विचार तो देखा था, इसको थोड़ा सा और पुष्ट करते हैं, ठीक है। ये जो देवता और असुरों का जो युद्ध है ना, ये इटरनल है। भागवत में भी है, भागवत में है समुद्र मंथन, भागवत में है युद्ध, वृत्रासुर आदि युद्ध। यहां पर भी ऐसे देवता और असुर का जो युद्ध है, हमारे अंदर ये आध्यात्मिक रूप में देवता माने क्या है, जो अच्छे अच्छे गुण है, जो वर्च्यूस, और जो असुर क्या है ना, असुर जो है वाइसेस, ठीक है। अब इनके जो चरित्र देखोगे, महिषासुर का, शुंभ और निशुंभ का, असुर कौन है, ये कहानी नहीं देखना, हमारे अंदर ही ये असुर आते हैं। जो महिषासुर है वो अहंकार है, वो वाइसेस के मास्टर है, तुरंत मरेगा नहीं ऐसे। अहंकार भी इस प्रकार के पजल में रखना चाहता है, कुछ ना कुछ कारण ढूंढता है अपनी मृत्यु से न होने के लिए, तो वो अहंकार है। तो जो वाइसेस का है
दुर्गुणों के जो राजा है ना, वो अहंकार महिषासुर है। तो दुर्गुण जो है वो ज्यादा है, और जो सुगुण होते हैं, जो देवता होते हैं, कम होते हैं। और ज्यादातर देवता लोग हार जाते। अर्थ क्या है? हमारे साधक के जीवन में भी जब हम साधना करना चाहते हैं, या बिना साधना भी भोग में, तो जो कामना है, जो क्रोध है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वो खराब गुण शासन कर देता, जो अच्छा अच्छे गुण शासन नहीं करता। हम तय करते हैं, जो साधना करता ही नहीं, आध्यात्मिक मार्ग में आया ही नहीं है, उसके बाद तो गया ही, उसके अंदर वो गुण होता ही नहीं, वो समझ में ही ना आया। और एक अहंकार का बड़ा सुंदर किसी ने, संत ने दिया है, अहंकार ऐसा गुण है कि जो अच्छे गुणों को वो उत्पन्न होने ही नहीं देगा, और वो कहेगा कि मैं ही अच्छा हूं। अहंकार का ये एक है। वो अच्छे अच्छे गुण हैं, साधना करना, मन कंट्रोल करना, सवेरे उठना, तपस्या करना, वो करा ही नहीं देगा, और खुद वो बोलेगा मैं तो अच्छा हो गया, मैं तो हूं, और बाकी क्या जरूरत है। ये अहंकार है। राक्षस कौन है? यही है। हमारे अंदर अगर अच्छे गुणों को पैदा न करने देता है तो ये राक्षस पान, ये आसुरी। ठीक है। और जब आप कहानी देखोगे, ये महाभारत मैंने भागवत हो, स्पेशली अभी दुर्गा सप्तशती देख रहे हैं, और देवी भागवत में भी जब ये राक्षस वृत्ति उठ जाती है, प्रकृति में डामाडोल हो जाती है। प्रकृति में माने उल्कापात होता है, बारिश नहीं होती है, और वो लोग चढ़ाऊ करते हैं। तो जब जब प्रकृति में जानना, तो राक्षस वृत्ति बढ़ गई। अब जैसे अभी कोरोना है, कोविड-19 नाम दिया गया, तो आप क्या सोच रहे हो कि अच्छा है? नहीं, कहीं ना कहीं दुर्गुण बढ़ा तभी ये हो। अब जो चल रहा है इसराइल एंड पैलेस्टाइन, क्या स्ट्रिप, क्या स्ट्रिप है? हाँ, गाजा स्ट्रिप। और उसके बाद ईरान भी है, फिर उसके बाद अमेरिका भी है, फिर ऐसे ऐसे चल रहा है। तो जानना कि ये खराब वृत्तियां, कोई एक प्रिंसिपल लेता है, कोई देश बोलता है नहीं हम जो है ना आईएसआई को, या और जो वो टेररिस्ट को दूर करना चाहते हैं, तो उनके अंदर एक भावना है कि जो खराब गुण है वो दूर करे। वो दूसरे लोगों के अंदर एक भी तर्क है, ऐसे ही चलता है। तो प्रकृति उसमें नुकसान होता है ना। अब इतनी मिसाइल हो रहा है ना, हमारे जो सेकुलरवादी है कुछ नहीं बोल रहे अभी। देखना हमारा जब दिवाली आ जाएगी ना, हाँ ये के हिंदू धर्म का पॉल्यूशन शुरू हो गया, अब हम छुटमुट कुछ दिवाली लगाएंगे, उसमें उन लोगों को भी तकलीफ होने वाला। मगर अभी जो इतना मिसाइल हो रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, बल्कि पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। सोचो ये बात, ये जानने के राक्षस में। और जब कहानी के अनुसार शुंभ निशुंभ, वो क्या है, बड़ा सुंदर आध्यात्मिक रहस्य है, अगर छोटे छोटे बातों को देखना है। महिषासुर ने क्या है, मैं सबसे बड़ा, प्रकृति को नहीं मानी, और प्रकृति को एक नारी को अबला के रूप में मानता है, और कहता है कि वो तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, मैं अगर मरना है तो उसी से मरूं, क्योंकि वो मार ही नहीं सकती है मुझे। जब मनुष्य इस प्रकार के अहंकार में चूर होता है, वो हालत होता है। वो भी हम लोग भी अभी अपने जीवन में भी देखते हैं, अभी जैसे युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं अहंकार की बातें होती है। अब शुंभ निशुंभ की कहानी देखो, महिषासुर के तो देखा कि अहंकार। शुंभ निशुंभ में मैंने कल कहा था, एक है काम ऐषणा, और एक है अटैचमेंट, बताया था ना, भोग ऐषणा, और एक है काम के आसक्ति। जो निशुंभ है भोग ऐषणा है, और जो शुंभ है वो काम के आसक्ति। तो मनुष्य जब, ये माँ कौन है, अब कहानी थोड़ा दे, शुंभ निशुंभ की कहानी हम बता रहे, समय कौन सा, तो खाली समापन कर दिया, उसका डेप्थ विचार करना वेदांत का। जो थोड़ा वेदांत के अधिकारी होंगे ना, उनको सब कुछ कहीं भी अच्छा लगेगा। जो थोड़ा अगर रसगुल्ला खाने में
पसंद करेगा तो उसका आप ऊपर से दो, नीचे से दो, अंदर से दो, साइड से दो और इधर साइड से दो, हाँ अष्ट कोण से दो, अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही वेदांत का जो जिज्ञासु होता है वो कहीं ना कहीं उसको मजा आता है। क्या देखा? हाँ, दुर्गा देवी को देख करके, अंबिका को देख करके जब वो चंड मुंड आदि बोल दिया कि इतना सुंदर है, और उसको थोड़ा ऊपर उठा दिया, आपने क्या प्राप्त नहीं किया? इंद्र पद प्राप्त कर लिया, तीनों को हरा दिया, पारिजात आपके पास है, ऐरावत भी आपके पास आ गए, सब कुछ है, यमराज भी आपको मानता है, बस एक ही जीवन में आपके है नहीं। कौन है वो? एक सुंदर स्त्री है। यही चीज उसने उसका, कौन? शूर्पणखा। तुम यहाँ पर बैठे हो, तेरे लिए मैं काम करने के लिए गई थी और मेरा नाक कान कट गया इसीलिए तुम यहाँ पर बैठे। वो गाली भी देती है अपने भाई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बहुत सुंदर देते हैं। माता दुर्गा के परिचित कैसे करते हैं पता है? कहते हैं वो माँ कौन है, किसकी माँ है? तो वो किसकी माँ है? नहीं नहीं, पहले लड़की है तो बोले गिरिवर जननी, माने लड़की, कन्या। माने स्त्री के परिचित कैसे होना चाहिए ना, तीन। एक है किसकी कन्या है, किसकी कन्या है बता रहे हैं तुलसीदास जी। रामचरितमानस के बालकांड में जो माता माने पार्वती को जो स्तुति करते हैं माता सीता, जाना आप उस समय क्या करते हैं? पहले वो कौन है, कौन है ना, गिरिराज की कन्या है सती, पार्वती। पहले सती ने पार्वती बात। फर्स्ट लड़के का कन्या है, कहां से आई। सेकंड क्या है, किसकी पत्नी है, तो शिव जी के लिए बता रहे पत्नी। थर्ड कौन है, वो किसकी माँ है, गणेश और स्कंद के माँ है। ये है, इसी स्त्री का परिचय तो होना चाहिए। ठीक है। और तुलसीदास जी बड़ा सुंदर व्यंग्यात्मक करते हैं। शूर्पणखा कहते हैं कौन है ये ना, रावण की बहिनी। माने ये किसकी बेटी नहीं बताया, किसके पति नहीं बताया, किसके पति बताओ, वो तो विधवा है, और उसके पति विद्युत जोग तो रावण ने ही मार दिया, और उसके बेटा ही नहीं है, इसलिए उसके परिचय क्या है, रावण की बहन। ऐसे चलो, इधर शुंबर में शुंभ ने उनको भोग करने के लिए चाहा। इसको आध्यात्मिक पक्ष में देखना, प्रकृति भोग करने के लिए नहीं है, वरन तो प्रकृति के अंदर विनीत होने का। देखो आज तक हमारे सनातन धर्म में एक होता है पाश्चात्य दर्शन और एक है प्राच्य दर्शन, वेस्टर्न फिलोसफी और ईस्टर्न फिलोसफी। थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट फिलोसफी जाकर के जाऊंगा। हम लोग तो ऐसे वेदांत के छात्र हैं, उपनिषद के छात्र हैं, फिलोसफी उसके अंदर जानना चाहिए। देखो क्या, हमारे जितने भी ग्रंथ है, भागवत बोलो, उपनिषद कहो, सब प्रकृति को मां के रूप में कहा गया। वेद में भी जब प्रकृति को वर्णन होते हैं तो मां, अर्थात प्रकृति को कभी भी कॉन्क्वेस्ट नहीं किया गया है, वरन तो प्रकृति के प्रति समर्पित है। हो गया। कोई भी पाश्चात्य दार्शनिक ये नहीं लिख सकता है कि कॉन्क्वेस्ट ऑन नेचर, मगर वहां पर सो मेनी किताब है कॉन्क्वेस्ट ऑन नेचर, क्योंकि उनके अंदर वो बुद्धि मन ऐसे दबा भरा हुआ है कि हम प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करें। मगर आज तक अभी कोई मॉडर्न का, कोई पाश्चात्य मॉडर्न फिलोसोफर आ गया इंडिया में और लिख दिया, अलग बात है, मगर वो उधर का ही है, शरीर इधर का और मन उधर का ही हो। समझ में आ रही है मेरी बात है? आना तो करो। हाँ, तो जो पाश्चात्य पूर्व हमारे जो वेद से लेकर के यहाँ प्रकृति को कभी भी कंक्वेस्ट करने के लिए नहीं कहा जाता है। जो प्रकृति को कंक्वेस्ट करने के लिए सोचता वो राक्षस है। अभी समझ में आए? और जो प्रकृति को समर्पण करने के लिए कहता है वो देवता है। इसलिए देखना देवताओं की स्तुति कितनी बारीकी बात है इसमें। लगता है इसे हमने कहानी पढ़ लिया,
हम हर साल सुन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और डेप्थ यही है। अगर हमारे अंदर प्रकृति को देखते ही समर्पण भाव आ जाता है, जानना कि हमारे अंदर देवता आ गए। अगर हम प्रकृति को देख करके भोग करने की बातें आ जाती है, तो जानना कि हमारे अंदर, अब जैसे हम भूटान गए थे, हम लोग बहुत लोग गए थे हमारे साथ, देखो इतने लोगों के अंदर वो है, कहीं प्लास्टिक भी गिर जाता है, वो ड्राइवर क्या करता है, अपने जो ये है, वो अपना जो बस का जो बकेट है, वो प्लास्टिक को ढूंढ ढूंढ करके लेता है और वहां फेंकता है। और आज अभी मुझे उसने, वो ड्राइवर है, माँ को, अम्मा को बहुत पसंद करता है, माँ माँ बोलता है। वो अभी मुझे वॉइस दिया है, स्वामी जी हम अभी टाइगर नेस्ट में आ गए हैं और कुछ लोग गए हैं ऊपर, और नेक्स्ट टाइम जब आना इसको रखना जरूर, हम लेके जाएंगे उनको करके, वो वीडियो दे रहा है, सोचो वीडियो भी भेजा है। क्या प्यारा है आदमी, बोलता है मेरा ही गाड़ी लेना और दक्षिण शशि को भी लेके आना। प्यारा है देखो। अच्छा मेरा पॉइंट ये है, वहां हर कोई क्लीनलीनेस, मतलब प्रकृति को माँ के रूप में देखते हैं, तभी हो सकता है उन लोग, तभी तो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, क्या बोलते हैं, माइनस कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बन सकता है? क्यों? जब प्रकृति को माँ करेंगे। अब झारखंड में भी देखना, वो प्रकृति को पूजा करते हैं, सरना पूजा है। हम यहाँ पर भी वो हरी तेज में क्या बोलते हो, हरियाली में जो पूजा करते हैं, हाँ हाँ वही भाव है उसमें, कि हम अपने जो सस्य है, जो फसल है, उनको प्रणाम करते हैं, उसको पूजा करते हैं, वो भाव। तो प्रकृति को समर्पण जब होता है तो देवता बनते हैं, प्रकृति को भोग करने के लिए जब जाते हैं तब राक्षस। उसने क्या किया, माँ को देखने के बाद उसने भोग करने की इच्छा की, यही राक्षस। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हो गया, कुछ कुछ मैं पॉइंट लिख कर लाया था। हाँ, समुद्र मंथन में भी यही है, दो का युद्ध होता है। अच्छा, उसमें पहले विष मिलता है और बाद में अमृत मिलता है। हमारे जीवन में भी मंथन चल रहा है, राक्षस और देवताओं का। प्रारंभ में ये राक्षस लोग जय प्राप्त करते, अर्थात जीवन में विष आता है। गीता में भी देखना, सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख क्या है ना, प्रारंभे अमृतपमम, परिणामे विषम, ये राजसिक सुख। तो प्रारंभ में वो विजय प्राप्त करते हैं और अंतिम में वो हारते हैं। अमृत कौन किसको मिलता है ना, जय देवता है। ये हो गया। अब और एक सुंदर पॉइंट है, मैंने आपको धूम्रलोचन के बारे में बताया था, रॉन्ग डिसीजन, शुंभनिशन के बारे में बताया था, ये है रक्त बीज। रक्त बीज क्या है, एक पॉइंट और सुन लीजिए। रक्त बीज का एक व्यक्त बताया था, वासना। तो जो वासना है, वो वासना जब गिर जाती है ना, भागवत में देखो एक श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, गीता में भी बताया गया, दुष्पुरेण नलेन च, ये जो काम है ये ऐसे नष्ट नहीं होता है, वो अनलेन च, जितना भी डालोगे वो इतना ही बढ़ता जाएगा। ययाति करके एक राजा था, वो वही बोल रहा है, हाँ, काम्यानम उपभोग्य न साम्यति, न जातो काम कामानम उपभोग्य न साम्यति, हविषा कृष्ण मर्त्य भूय एवाभि वर्धते। अर्थात जो काम है उसको भोग करने पर शांति नहीं होती है, वरम तो बढ़ जाता है। तो कामना की ये विशेषता है, ये ही कामना, ये विशेषता है। वो क्या है, वासना। रक्त गिर गया, वो बीज बन गया, फिर आ गया। तो ये वासना का प्रतीक है, जो वेदांत का वन ऑफ द पावरफुल सिद्धांत है। वेदांत बिना वासना में चल ही नहीं सकता, कुछ भी है उत्तर उसके पास वासना है, वेदांत के पास। क्यों हम इतना विक्षिप्त होते हैं, वासना। क्यों दुखी होते हैं, वासना। तो उस वासना जो रक्त बीज प्रतीक है, वो क्या करता है, मां ही अग्नि, मुखाग्नि से उसको ले लेते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग था उस समय कहानी में, ये देवी भागवत में ज्यादा वर्णन है। वो माँ के जो जीव है इसे, वो पढ़ते ही वो जल जाता है, जैसे गर्म तवा,
गर्म तवा, डालो पानी या तेल, क्या हो जाएगा? ऐसे ही अर्थ ये जो ज्ञान अग्नि हो तुरंत वासना को नष्ट करा देते। अच्छा, अब भी थोड़ा सा एक पॉइंट, क्या 2 पॉइंट आता है कि कुछ लोग शराब पीते हैं। तो अब आप इंडिया में अगर आप हिसाब करोगे, सारा जितना भी स्टेट्स है, इन 9 दिन में शराब ज्यादा बेचा गया है, ज्यादा। पंजाब में तो ज्यादा ही है ही। तो अब उनको पूछोगे इतना, जो लोग बोल रहे हैं तुम दूसरे महीना में, सपोज ये अक्टूबर है, तुम इतने बाद दूसरे महीना में इतना लेते थे, इस बार ज्यादा क्यों लेते? अरे ये माँ है ना, दुर्गा माँ, तो वो तो पीती है उनका, इसलिए हम प्रसाद के रूप में पीते हैं। अब देखो उनकी वासना को माँ के नाम पर मढ़ लेना। उन्होंने क्या किया था, वर्णन है मधुपान किया। मधु बृहदारण्यक उपनिषद में क्या बताया गया है? सोमरस पान है। ये जो बनी हुई है, जो अभी जो जो वारुणी है, जो मद है, जिसको शराब बोलते हैं, वो नहीं पी, वो याद रखना चाहिए। वो मधुपान लिखा है और वो सोमरस है, वो एक सात्विक पान है, क्योंकि उसने वर मांगा था इसे कि ज्यादातर स्त्री पुरुष लोग पीते हैं और स्त्री नहीं पीते। इवन सोमरस में यज्ञ करते समय ब्राह्मण पीते हैं, मगर पत्नियां नहीं पीती है। तो उसने महिषासुर ने मांगा कि ऐसे वो पिएगी, और पिएगी तो वो अपने शरीर का भान छोड़ेगी, ठीक है? इसीलिए उन्होंने पिया, मगर ये नहीं है कि उनके नाम पर हम करेंगे। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं उसमें क्या, मुसलमान लोग व दूसरे लोग कहते हैं 5 शादियां कर लिया तो क्या है तुम्हारा, तो कृष्ण कितना शादी किया था? 16,000 है, 8। तो बोलते हैं अच्छा हमारा कृष्ण शादी तो बाद में किया था, 6 दिन में ही उन्होंने जहर पिया था उतना। तो पहले एक छोटा सा शीशी लाते हैं 250 रुपए का, उसको पीना शुरू करो, उसके बाद हम आगे बढ़ोगे। 5 क्या, हम मौका दे देंगे 10-15 के लिए, है ना? 250 रुपए का शीशी भी नहीं पी सकता, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा क्या? जब सब एक एक लीला जो की है तुम करो। तुम तो, उन्होंने तो अपने क्या किया था, गोवर्धन, हम तो इतने में एक ईंट भी उठा नहीं सकते, गोवर्धन की बात क्या है? तो हम एक पॉइंट पकड़ लिए, उसको बोलते हैं पिक एंड चूज, जो हमें पसंद है वो ले लिया, ठीक है? अच्छा, अभी मांस भी जो बेचा जाता है ना, इस महीना में ज्यादा बेचा जाता है। क्यों? माँ ने खाया था। और अभी भी बहुत देवी मंदिर में बलि होती है। वो झारखंड में रजरप्पा है, और बिहार के बेगूसराय है, आसाम में है, पंजाब में भी शायद 1-2 मंदिर होगा कहीं पर, वो बलि है। तो वो हमारे अंदर जो खाने की जो प्रवृत्ति है, वो हम माँ के अंदर डालते हैं। अच्छा, उन्होंने रक्त बीज को खाया था, तो हमारे पास, और वो अथॉरिटी है क्योंकि वो प्रकृति के विरोध करने वाले राक्षस असुर को मारने के लिए उन्होंने लीला की। हम तो वरम तो प्रकृति को विघटन कराते हैं, प्रकृति के इम्बैलेंस कराते हैं, हमारी जो वासना है वो वासना को हम पुष्टि कराते हैं। तो ये एक पॉइंट है, आप लोगों को भी भक्त के नाते मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है? और एक पॉइंट, रक्त बीज को उन्होंने क्या किया? रक्त बीज को आध्यात्मिक रूप में देखो, उन्होंने अपने में समा लिया, अर्थात उसका रक्त अपने में, माने उसका जो मांस है, रक्त है, अपने में डाल दिया। उसको अगर आध्यात्मिक रूप में देखा जाए, एक साधक जब तदभाव मागता आ जाता है, थोड़ा सा बारीकी है, पॉइंट समझना पड़ेगा, अर्थात भक्त को अपने में ले लेना है। द्रष्टुम प्रवेष्टुम, श्रोतुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, गीता के 11 चैप्टर। अर्थात भक्त, या तो ऐसे समझो, जीव परमात्मा में मिल होना, लीन हो जाना। विवेक चूड़ामणि, श्वेता श्वेतर सब में बताते हैं
घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है वेदांत। छोटा जो पानी है, घट का पानी है, समझ रहे हो? समुद्र में क्या है, समुद्र से ही पानी लिया घड़ा और उसको बांधा और उसको छोड़ दिया, तो अभी पानी दो प्रकार है। एक है पानी बाहर का, उसको बोलते हैं बही ही जलम, और एक है घटा जलम। वो जो घट के जल है वो कहां से आया, बाहर का जल। अभी अलग अलग लग रहा है, मगर वो जो मिट्टी मटका है वो टूट जब जाएगा क्या होगा, यही है रक्त बीज का रक्त मान पी लिया। अर्थ क्या है, जीवात्मा परमात्मा में लीन, ये है वेदांत के तत्व है। ठीक है, ये हो गया। अब हम, हाँ इतने मुझे बताना था, बताने के बाद अब मांगा था उन्होंने ना, क्या मांगा था, वर। माँ बीच बीच में आप आते रहना, बीच बीच में। तो बोले ना मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, डोंट वरी। और तुम लोग हर साल कर लेना, तो इसी बहाने तो मैं मूर्ति में पूजा में आती रहूंगी। अब कहानी के रूप में क्या बताते सुनो। अभी कौन सा चल रहा है, ये जो ये जो मनवंतर, कौन सा मनवंतर में कथा है? नहीं नहीं, अभी तो चल रहा है मनवंतर, मगर शुंभ निशुंभ को जो मारा उन्होंने, हाँ वेरी गुड, स्वारची सेकंड मनवंतर। सेकंड मनवंतर वो किसको बोल रहे हैं, ऋषि का नाम क्या है, मेधा, और राजा कौन है, सूरज, और वैश्य कौन है, हाँ समान। वो स्वारच सेकंड मनवंतर। अब माँ वर दे रही। अब ये जो श्लोक है ना, आप देखना इसमें है 1141, उसमें नीचे गिर गया 1141। ठीक है, आप प्रिंटेड में देखो या तो किताब में देखो, 11 चैप्टर 41। वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुंभो निशुंभ चैवन्या उत्पत्स्येते महासुरो। देवताओं, तुम लोगों ने मांगा कि 3 लोगों को बाधाओं के शांत करो और हमारे शत्रुओं को नाश करो, करती रहो। ठीक है, अभी सेकंड मनवंतर चल रहा है, स्वारचिस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। सेवेंथ मनवंतर वैवस्वत मनवंतर में 28वें युग में शुंभ और निशुंभ, ये जो शुंभ निशुंभ अभी मैंने स्वारचिस मनवंतर में इसी नाम पर शुंभ निशुंभ फिर आने वाले। कौन बोल रही है, कौन बोल रही है, देवी कह रही है अभी तो मैंने शुंभ निशुंभ को मारा। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। देखो देवता नहीं जानते और माँ तो जानती है, तो कहते हैं ये सेकंड मनवंतर चल रहा है। एक मनवंतर में 71 बार होता है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग। एक मनवंतर में 71 बार, 71 टाइम्स कृष्ण आएंगे, 71 टाइम राम आएंगे, 71 टाइम बराह अवतार आएंगे, 71 टाइम सब कुछ होगा। अभी सेकंड मनवंतर चल रहा है। ठीक है, कहते हैं थर्ड जाएगा, फोर्थ जाएगा, फिफ्थ जाएगा, सेवेंथ जाएगा, सिक्स्थ जाएगा, सेवेंथ में वैवस्वत मनवंतर में 28वां युग में ये वाला शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य फिर उत्पन्न होंगे और मैं मारूंगी। कब मारूंगी, मैं लिखा हुआ नंद गोप के घर में, यशोदा के गर्भ में, मैं विंध्याचल में जाकर के रहूंगी। मैंने बता दिया था ना कथा, भगवान कृष्ण जब वो आने वाले हैं विष्णु रूप में, इन्होंने योग माया को याद किया, योग माया तुरंत प्रणाम किया, भगवान आपने मुझे याद किया ना, हाँ ना मैं कृष्ण बन करके जा रहा हूँ द्वापर युग में, तुमको भी आना, ये बताइए मुझे कहाँ आना, ना तुम यशोदा के गर्भ में आना और मैं वसुदेव के गर्भ में आऊंगा। उसके बाद हम लोग दिवाली का
एक्सचेंज ऑफर करेंगे। तो योग माया को अच्छा लगा जब हाँ उसमें भगवान कृष्ण की बातें ऐसे सुनी, विष्णु अच्छा एक्सचेंज ऑफर, हाँ मैं उधर आ जाऊंगा और तुम उधर जा दोगे, फिर उसके बाद मुझे कुछ लीला करना है, लड़की बनना है? ना, तुमको कोई लीला नहीं करना। तो महामाया बहुत खुश हो गया, अच्छा है रिलैक्स, क्यों मैं लीला करूं, सब मुझे केवल मांगते ही रहते लोग, ना मांगना छोड़ेंगे नहीं लोग, अभी तुमको वहां बैठोगे तो भी मांगेंगे। तुम क्या करना, अष्टभुजा काली बन करके कंस को थोड़ा सा आकाशवाणी करा रहा है, फिर विंध्याचल में चले जाना, देखो लिखा हुआ, तो विंध्याचल में जाओगे। उसी समय उन्होंने क्या किया, शुंभ और निशुंभ को मारा। तो कहते हैं मैं वहां जो शुंभ और निशुंभ, अभी पहले वाला शुंभ निशुंभ को तो मारा था, अभी विद्या चली बन करके फिर मारी। ओके, फिर कहते हैं केवल इतना नहीं है ना, क्या ना मैं और एक राक्षस को मारूंगी, वैप्रचित करके एक राक्षस, तो वैप्रचित करके राक्षस को मैं मारूंगी। उस भयंकर महादेवते को भक्षण जब मैं करूंगी ना, तो मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएगी, इसीलिए उस समय मेरा नाम रक्त दंतिका हो जाएगी। तो मेरा नाम रक्त दंतिका हो गई। फिर उसके बाद मैं फिर पृथ्वी के अलग अलग रूप लेंगी। कल मैं आपको नवदुर्गा के बारे में डिटेल बताऊंगा, दश विद्या नवदुर्गा और अलग अलग। अभी समय है दो चरित्र के बारे में बता रहा हूं। एक है कहते देखो, पृथ्वी में जब एक बार कैसे होगा कहानी, कहानी क्या कहानी ना, मेरा नाम दुर्गम कैसे बनेगा, वो बोल रहे हैं दुर्गम, दुर्गा कैसे बनेगा, दुर्गम राक्षस को मारते हैं। दुर्गम राक्षस कौन है, हिरण्याक्ष के वंश से जन्म हुआ है, उनका पिता का नाम है रुरु है, वो बहुत तकलीफ कर देता है, तो हिमालय जाता है और वायु पी करके रहता है 1000 वर्ष तक। ब्रह्मा खुश हो जाते हैं, वो कहता है वही सिलसिला, मैं मरूंगा ही नहीं। तब दुर्गा देवी उनको मारते हैं। अब क्या हुआ सुनिए, कुछ दिन के बाद जब दुर्गा दुर्गम राक्षस को मारने के लिए हुआ, तो उस समय बारिश बंद हो गया, ब्राह्मण लोग यज्ञ नहीं कर पाए, तो स्तुति की देवता, जब स्तुति की तब मां उत्पन्न हुई, और उनके आंखों से वो 100 आंखें, 3 आंखें नहीं, 100 आंखें से आंसू जस्ट दिया, वो आंसू से ही बारिश हो गई, तब उनका नाम शताक्षी हुआ। देखो यह वर्णन है, आप जिसके पास किताब है ना, जो मूल किताब है 46 श्लोक में है, पृथ्वी पर जब 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनि के स्तवन करने पर अयोनिज रूप में मैं प्रकट होंगी, 100 नेत्र से मुनियों को देखूंगी, तब से मेरा नाम शताक्षी होगा, तुम लोग दर्शन करोगे। तो ये वैवस्वत मनवंतर में ऐसे हो गया है, ये कंप्लीट हो गया ये, मगर पहले से बोल रही है, सेकंड मनवंतर में बोल रहे करूंगी, मैं बनूंगी, मैं आऊंगी, मगर अभी वैवस्वत मनवंतर में लीला हो गई। हम लोग कहाँ थे, हम लोग कोई कीड़े मकोड़े पत्ते होंगे, कहाँ होंगे पता नहीं, अभी पढ़ रहे, बड़ी बात है ना। अब है शताक्ष। फिर उसके बाद कहते हैं जब पानी पानी आ गया, तो और खाने के लिए तो साग पत्ता चाहिए ना, तो माँ ने क्या क्या अपने शरीर से ही साग पत्ता निकाला, तो शाकंबरी के, तो ये सब नाम है। शताक्षी, माँ का नाम शाकंबरी क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने शाकंबरी अर्थात पृथ्वी में साग उत्पन्न किया। और दुर्गा देवी, फिर एक भीमा देवी, भीम रूप धारण किया है और मुनियों की रक्षा किए हैं,
इसीलिए भीमा देवी। फिर जो भ्रामरी क्यों हुआ वो हम कल देखेंगे, उस कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर जो कल बचा है वो हम लोग देखेंगे। आज समापन है। मैंने गुरु दक्षिणा लिफाफा दिया हूँ, तो आप लोग जो दक्षिणा होती है कल ले आएंगे और कल समापन करेंगे। आज आरती करते हैं, तो कल ये प्रवचन समापन होगा, ठीक है।